उनकी वहाँ पे मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले थे, और जो तफ्तीशी टीम थी उनको भी वहाँ पे मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले थे, क्योंकि जब ये कहते हैं कि जब वो उसको हलाक किया गया था नकीबुल्लाह महसूद को, और तो उस वक्त राहुल बार वहाँ पे नहीं पहुंचे थे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि सबूत के तौर पे अदालत में पेश की जानी थी, और अदालत ने जो जजमेंट दी है कि नाकाबी सबूत की बुनियाद पे उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो जाहिर है अब उसके बाद जो वकला है नकीबुल्लाह महसूद के अहल खाना है, माजी में ये भी खबरें आई थी कि नकीबुल्लाह महसूद के अहल खाना से कुछ मामला तय पा गए थे, लेकिन जाहिर है उसकी हतमी तौर पर तस्दीक नहीं की गई, ना कि नकीबुल्लाह महसूद के अहल खाना की जानब से की गई थी, ना ही राहुल बार की जानब से की गई थी कि क्या कोई मामला तय पाए हैं, दियत अदा की गई या कुछ और चीजें। लेकिन ये खबरें थी, खबरों की हद तक थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर थी, लेकिन इसको तस्दीक इसकी किसी ने भी नहीं की थी। कानूनी ऑप्शन यही है अब इनके पास, इनके वकला के पास। जाहिर है वो जो कहते हैं कि हम फैसले कबूल नहीं करते, तो कोई भी जो हारता है वो फैसला कबूल नहीं करता, और कहा जाता है कि फिर उसके बाद वो हायर कोर्ट जाता है। तो जाहिर है इनके पास लीगल ऑप्शन मौजूद है, हाई कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे तो कानूनी तौर पे जो मजबूती है जाहिर है वो राहुल बार की सब है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है या जो इंसाफ दहशतगर्दी कोर्ट है, उसी ने कह के इनको बरी कर दिया है कि इनके खिलाफ सबूत नाकाफी है। तो जाहिर है कि जो लोअर कोर्ट है वही कह रही है, तो अपर कोर्ट में वकला कैसे साबित करेंगे सबूत को, तो ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल कानूनी ऑप्शन अभी मौजूद हैं इनके पास। और जो वकला तलहा, बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया, वकला ने अगर आगे हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर भी साबित करना होगा कि एसएसपी मलिर, साबिक एसएसपी मलिर रावल नवार वहाँ पर मौजूद थे, जिसको साबित नहीं किया जा सका। अगर यहाँ पर ये चीज़ साबित नहीं हो सकी तो बाकी अदालतों में कैसे साबित करेंगे? इसकी तफ्तीश के बारे में आप ज़रा बताइएगा, जिस पर एतराज़ भी उठाया था नकीबुल्लाह के अहल खाना ने, कि तफ्तीश जो रही, सारी सूरत हाल जो रही, किस किस तरीके से ये बात साबित करती है कि वहाँ पर साबिक एसएसपी मलिर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो आपने इस केस को बड़ा फॉलो किया है, तो डिटेल शेयर कीजिएगा। इसकी तफ्तीश पुलिस ने की है, कौन कौन से इदारे इसमें मुलविस रहे, कैसे तफ्तीश की गई? देखिए बिल्कुल, ये इसको हमने बड़ा कीनली फॉलो किया था, बड़ा क्लोजली मैंने फॉलो किया, और जब से केस हुआ था उसके बाद से हम इसको फॉलो करते रहे हैं। देखिए जब रावल बार की गिरफ्तारी एक नौमा बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से जो दीगर लोग थे उस टीम के तकरीबन तमाम लोग गिरफ्तार हो गए थे, जो डीएसपी थे, जो एसएचओ थे, जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया था, इवन चौकी इंचार्ज। जब यहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था जो कि अबलसरसानी रोड से था, फिर उसके बाद ये इतलात आई कि उनको सब्जी मंडी की एक चौकी में रखा गया, फिर उनको ले जाके उनका एनकाउंटर किया गया, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद ये जब मामला हुआ तो फिर जो साबिक DGFI सनाउल अब्बासी थे, उन्होंने इसकी इंक्वायरी की। जो इस वक्त एडिशनल IG सुल्तान ख्वाजा हैं, वो इसकी इंक्वायरी को हेड कर रहे थे। उन्होंने रावल बार को उसमें मुलविस करार दिया था और उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की थी। फिर रावल बार ने उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स की। AD ख्वाजा उस वक्त IG सिंध थे, और गुज़श्ता दिनों जो AD ख्वाजा की जानिब से भी एक इसमें तबदील आई थी कि जाहिर है वो इसमें मुलविस नहीं है। रावल बार ने उस पर इल्जाम लगाए थे एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में कि उनको जिस तरह से फंसाया गया, या उनका दावा था कि उनको इसमें फंसाया गया। तो ये सारी चीजें थी, और जिस तरह इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रही, इसमें सबूत जमा किए गए, साझेदारी भी इसमें मौजूद थे, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे जब पुलिस ने उनकी भी मदद दी थी। तो ये केस चलता रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हाल ही में कुछ दिनों पहले कुछ खबरें आई थी कि शायद कई जगह पे ये बात उठी थी कि नकीबुल्लाह महसूद के अहलखाना से कुछ मामला तय पा गए हैं। अब वो मामले किस नौयत के थे, क्या थे, इसकी ना तस्दीक की नकीबुल्लाह महसूद के अहलखाना ने, और ना ही ये तस्दीक की गई थी अखबार की जानिब से। तो अब ये देखना है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है, या ये, क्योंकि जिस तरह से जो केस को फॉलो किया जा रहा था नकीबुल्लाह महसूद के अहलखाना की जानिब से, जाहिर है उनके वालिद की बाद और उनके दीगर अहलखाना थे वो जिस तरह फॉलो कर रहे थे, तो अब उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था जिस तरह इब्तिदा में से फॉलो किया गया था। इसके खिलाफ एक मूवमेंट भी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद सराब बोर्ड पे और इतराफ के इलाकों में जाहिर है वो भी बैठा, फिर वो जिगरा एक जरगे ने कौमी शक्ल इख्तियार कर ली थी। फिर उसके बाद वो मामला आगे बढ़े, और फिर वहाँ पे जो दीगर जो काम है उनको जाके बैठना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। रावल बार की गिरफ्तारी हुई, उनको रखा गया, उससे केस ट्रायल किया गया। तो ये एक लंबा था, इसमें कई नीच जो उतार चढ़ाव हुए हैं वो आए थे। उसमें कई बार जो चीजें थी, कभी ऑड गई, कभी इवन गई, कभी रावल बार के हक में चीजें गई, कभी रावल बार के खिलाफ गई। लेकिन ये बहरहाल शुरू से चीज थी कि जो CDR था, CDR में भी ये बात साबित नहीं उसकी इब्तिदाई थी कि रावल बार मौजूद थे, क्योंकि जो मुकाबला था, मुकाबले के वक्त में और रावल बार के वहाँ पहुंचने में चीजें जो टाइम था, टाइम डिफरेंस बहरहाल तकरीबन 5 मिनट का मौजूद था। इब्तिदाई तौर पर चीजें सामने आई थी, मजीद भी उसके इसको फॉलो किया गया। लेकिन जाहिर है जिस तरह कोर्ट ने ये फैसला दिया है, कोर्ट ने ये फैसला इसी सूरत में दिया है कि सबूत नाकाफी है, और इस नाकाफी सबूत की बुनियाद और तरह सिर्फ
सिर्फ राव अनवार नहीं, दीगर भी जो मुल्जिमान थे सभी को बरी कर दिया गया है। देखिए, जाहिर है ये सिर्फ मुकदमा रावण बार पर तो था नहीं। रावण बार को तो इस वजह से इसमें जाहिर शामिल किया गया था कि ही वाज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एट दैट टाइम, और जाहिर है उनकी सरबराही में मुकाबले होते थे और उस वक्त जो कलदम तंजीमें थी बहुत सरगर्म थी। आए रोज मुकाबले होते थे, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर हफ्ते में 1 से 2 मुकाबले होते थे। दोनों रावण बार उनको वो करते थे, लीड करते थे। इसी तरह शहीद चौधरी असलम थे, वो उनको लीड करते थे। तो उस जमाने में सिर्फ 2 पुलिस अफसरान ऐसे थे जो कि मुकाबले करते भी थे और गैर मुतनाज़े भी होते थे बाज़ औक़ात, लेकिन बहरहाल तो ये 2 ही अफसरान थे। तो इस वक्त उनको रावण बार को इसमें शामिल किया गया था उस अकाउंट में, और जो दीगर पुलिस एहलकार थे उनको भी शामिल किया गया था जो उसमें मौजूद थे। उसमें 2 DSP थे, 3 SHO थे, चौकी इंचार्जेस थे और लोअर रैंक के अफसरान भी शामिल थे। तो तमाम को इससे बरी कर दिया गया, क्योंकि एक मुकदमे में अगर एक बुनियाद पे किसी को शामिल किया जाता है तो सारे उसी बुनियाद पे दूसरे भी होते हैं। तो अब इसमें जब सबूत नहीं मिले हैं तो नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर जो रिहा किया गया, तो अब ये जो कानूनी माहिरीन है जिनसे मेरी अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी, ज़ाहिर है मुकाबला अभी इसका वो आया है, हुक्मनामा आया है, और फिर इसके बाद चंद लोगों से मेरी बात हो पाई है। इतनी तेज रफ्तारी से हम नहीं कर पाए लोगों से बात, लेकिन जिनसे भी मेरी बात हुई वो कहते हैं कि देखिए लोअर कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर इनको रिहा कर दिया है, इनको बरी कर दिया है। तो अब जब लोअर कोर्ट ने कर दिया तो हायर कोर्ट में ये बात कैसे साबित की जाएगी कि सबूत उनके खिलाफ मौजूद? ये टास्क है जो नकीबुल्लाह महसूद के वकला हैं उनके लिए भी और कानूनी माहिरीन के लिए भी, कि जब लोअर कोर्ट में, क्योंकि माजी में कई ऐसी मिसालें हैं कि लोअर कोर्ट से सजा हो गई और जो अपर कोर्ट हैं उन्होंने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर न सिर्फ उन जो हुक्मनामे हैं उनको गलतम करार दिया गया, बल्कि जो मुल्ज़मान थे जो मुजरिम करार दे दिए गए थे उनको भी बरी कर दिया गया। तो हम लोअर कोर्ट से ही बरी हो गए, तो हायर कोर्ट में इसको कैसे साबित किया जाएगा, ये एक सवाल है और कानूनी माहिरीन जो है वो उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। और तला एक पॉइंट ऐड कीजिएगा, जो दीगर मुल्जिमान बरी किए गए हैं, एक तो उनकी भी डिटेल शेयर कीजिएगा, और क्या ये जो बाकी मुल्जिमान हैं इनमें से कोई वहाँ पर मौजूद था, इनके हवाले से भी कोई मजीद इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, बाकी लोग तो ज़ाहिर वहाँ मौजूद थे, क्योंकि इनकाउंटर बहरहाल जो एक मुबैना और मशकूक इनकाउंटर था वो तो रिपोर्ट हुआ था, और ज़ाहिर है वो रिपोर्ट तो पुलिस की जानिब से ही हुआ था। यानी कि अगर SSP मलीर रावण बार उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते या ना होते, फैसला यही रहता, क्योंकि जो अफसरान वहाँ पर मौजूद थे उस इनकाउंटर में शामिल थे वो भी बरी कर दिए गए हैं, वो भी बरी हो गए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ये केस एक ही है, एक ही केस में तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया था और नामजद एक ही केस में किया गया था। तो एक केस में अगर एक को किसी को बरी किया जाएगा और दूसरे को बरी नहीं किया जाएगा तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। तो एक केस में अगर किसी को बरी किया जाता है तो दूसरे को उसमें सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर आगे जाके उसकी शवाहिद बनाई जाती है, नज़ीरें पेश की जाती है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो एक केस में इसको बरी कर दिया गया, ज़ाहिर नाकाफी और अदम सबूत की बुनियाद पर बरी किया गया। यानी कि इस बात के साथ ये तो बहस ही दम तोड़ गई कि साबिक SSP मलीर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, और जो